अगर मैं आपसे कहूं कि बजट 2026 के बाद कौन सी चीजें सस्ती तो कौन सी महंगी, और उसी के साथ साथ आपके जेब से ज्यादा पैसे होंगे खर्च की कम। अरे भाई साहब, अभी जब जानोगे तो करोगे दम दमादम दम। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हुआ, कौन सी चीजें सस्ती तो कौन सी चीजें महंगी हुई। पूरी लिस्ट आपको मैं दिखा दूंगा और आप खुद बताओगे कि भाई साहब, अरे ये चीजें इतनी सस्ती हो गई तो अभी इसको हम तुरंत करा लेते हैं अपने घर पर, और यही सही वक्त भी उसे कराने का। आइए देखते हैं कि 1 फरवरी को जब 9वीं बार आपकी निर्मला सीतारमण बजट को पेश करती हैं, तो उस टाइम वो पूरे इंडिया की पहली ऐसी महिला हो जाती हैं जो कि 9 बार बजट को पेश की हो। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या सस्ता किया गया तो क्या क्या महंगा। देखने की कोशिश करोगे तो अभी जो सेल फोन है, स्मार्टफोन है, ये सारे के सारे सेल फोन धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो सेल फोन से संबंधित इक्विपमेंट है उसको सस्ता कर दिया जाएगा। और सोने पर सुहागा तो तब हो जाता है जब इसी बजट से पहले भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील को साइन कर लिया था, और उसके भी अंदर कई सारी ऐसी चीजें थी, मोबाइल के इक्विपमेंट, मशीनरी को समेत लेकर कई सारी चीजें सस्ते हुए थे, और भारत के बजट के अंदर भी सस्ते हो गए, जिसकी वजह से आपको आगे आने वाले समय में ये सारी चीजें काफी सस्ती दिखाई दे सकती हैं। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ये सारे बैटरियां लगाई जाती थी, लिथियम आयन बैटरी और बाकी अन्य प्रकार की, वो सारी भी सस्ती हो जाएंगी। अब अगर वो सारी लिथियम आयन बैटरी, मतलब इलेक्ट्रिक में जो लगाई जाती थी बैटरी, इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक स्कूटी में, अब अगर वो सस्ती हो जाती है तो सिंपल सी बात है वो गाड़ियां भी सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि उसमें मेन चीज यही बैटरी हुआ करती थी, वही सस्ती हो गई तो पूरी की पूरी गाड़ी भी आपको सस्ती होते हुए दिखाई देगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते थे तो कुछ समय बाद आप खरीद सकते हो। फिर उसके बाद जो स्पोर्ट्स से संबंधित इक्विपमेंट रहते थे वो भी सस्ते हो जाएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स से संबंध रखते हो या स्पोर्ट्स के किट खरीदते हो तो वो भी आपको सस्ते मिलेंगे। सोलर पैनल से संबंधित जो भी इक्विपमेंट इसमें लगते थे वो सब भी धीरे धीरे सस्ते हो जाएंगे। आगे गर्मी आने वाली है, आप आराम से इसे बेधड़क लगवा सकते हो और बिजली बिल भी बचाएगा, मतलब दोनों फायदा होगा। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो सरकार की बेवकूफ़ी देखिए एक बार। असल में यहाँ पर करा गया है कि जो लेदर से संबंधित चीजें उसे सस्ता कर दिया गया है। अरे ये वही सरकार है जो कहती है कि गौ माता को कटने से बचाना है, बाकी अन्य जीव जानवर को कटने से बचाना है। अब वही सरकार इस लेदर वाली चीज को सस्ती कर देती है। ये डार्क रियलिटी कोई नहीं दिखा रहा, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा क्या होगा, फिर जान पाओगे और इस दुनिया से आगे निकल पाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओगे। देखो असल में यहाँ पर अगर इन सबको सस्ता कर दिया गया, बेल्ट को, जो लेदर से बनने वाली चीज़ें हैं, कपड़े हैं, मतलब बहुत सारे बैग वोग होते हैं जो लेदर से बनते हैं, इससे क्या होगा ना कि लोग इसे ज़्यादा खरीदना और पसंद करेंगे और डिमांड भी करेंगे, जिसकी वजह से जब ये लेदर के सामान ज़्यादा बिकेंगे तो यार जीव जानवर को ज़्यादा काटा जाएगा, क्योंकि तभी तो इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि लेदर मतलब चमड़े से बना हुआ कपड़ा, चमड़े से बना हुआ बैग, चमड़े से बना हुआ जूता। मतलब जो सरकार, जो बीजेपी कहती है कि जानवर को कटने से बचाना है, गौ माता, गौ रक्षक चिल्लाते रहती है, आज वही इनडायरेक्टली देख सकते हो कैसे प्रमोट कर रही है इन सब चीज़ों को। आप क्या कहना चाहोगे एक बार बस कह देना, नहीं तो बार बार लोग कहते हैं कि तू बीजेपी की ओर से बोल रहा, कांग्रेस की ओर से बोल रहा है। आप ही देख लीजिए एक बार। हाँ, उसी के साथ साथ देखोगे तो ये चीज़ तो खराब हुई, इसको महंगा भी कर देते ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदमी कपड़े वाली चीज़ खरीद लेता, बैग वोग से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जूता उता से, गर्मी आ रही है जूता वैसे भी कोई नहीं पहनेगा। आप देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर जो माइक्रो ओवन रहता था उसे भी अब सस्ता कर दिया जाएगा। जो कैंसर से संबंधित लगभग 17 दवाइयाँ थी उन्हें सस्ता कर दिया जाएगा, और जो कपड़ा टेक्सटाइल होता था उस पर भी सस्ता होगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो बायोगैस में स्पेशल जो सीएनजी होता है, बायोगैस का मतलब जो प्रदूषण नहीं करता है, आप ऐसे ही मान सकते हो, वो भी सस्ता हो जाएगा, जिसकी वजह से सीएनजी गाड़ियाँ जो चलती थी उसमें जो सीएनजी भरवाई जाती थी उन लोग को भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भैया जो गाड़ी वाड़ी टूट जाती है वो सस्ती हो जाएगी क्या? अरे देखो, गाड़ियाँ सस्ती उतनी नहीं होगी। असल में गाड़ी के पर जो एक्सीडेंट हो जाता था और एक्सीडेंट होने के बाद जो इंश्योरेंस क्लेम किया जाता है उससे जो पैसे मिलते थे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। हाँ, जो खाना वाना मंगाते थे और बाकी डिलीवरी वाले ये सस्ते हो सकते हैं। मछली पालन में सरकार आपको योगदान करेगी, और ये जो एरोप्लेन से संबंधित इक्विपमेंट रहते थे वो भी सस्ते होते हुए आपको दिखाई देंगे। मतलब अब आप एरोप्लेन तो थोड़ी ना खरीदोगे, इससे आपको क्या फायदा? अरे फायदा होगा, क्योंकि अब जब एरोप्लेन में पैसे कम लगेंगे
और उसके इक्विपमेंट सस्ते में आएंगे, उसके ऑयल सस्ते में अगर मिलते हैं तो इससे जो एरोप्लेन का खर्चा है वो कम होगा, जिसकी वजह से जो टिकट का प्राइस था वो भी थोड़ा घट सकता है। फिर उसी के साथ साथ ये तो वो सारी चीजें थी जो कि आपको सस्ती होते हुए दिखाई देंगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो कोई नहीं बता रहा, असल में एक चीज और सस्ती हो रही है। अगर आपको देश विदेश की यात्रा करनी है वो भी आपके लिए सस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब देश विदेश की यात्रा की जाती थी तो जब आप कहीं विदेश में जाते थे यात्रा करने के लिए तो टीसीएस कटता था आपका। अब मान लेते हैं टीसीएस आपका मान लेते हैं 10 लाख रुपए आप लेकर जा रहे हो, उसे डॉलर में कन्वर्ट करोगे, मान लेते हैं आपका टीसीएस 50,000 कट गया, तो वो 50,000 अब नहीं कटेगा, वही 20-25,000 कटेगा। तो आपका ऑल ओवर 20-25,000 बच गया कि नहीं, तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होगा, उसमें भी आपका पैसा बचेगा, उसमें भी आपका जेब भारी ही पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद लोग कह रहे हैं भैया कोला महंगा हो गया। हाँ, वाकई महंगा हो गया। और भाई साहब आपके लिए खुशी की बात है, अगर आप तंबाकू, बीड़ी उड़ी, सिगरेट उगरेट ये सारे मारते थे तो अब कॉन्ग्रेचुलेशन, ये महंगा हो जाएगा और आप खाइए गुटखा उटखा और पैसा देकर। उसी के साथ साथ जो शराब थी, दारू थी, वो महंगी हो जाएगी। मतलब अब देखो यार, वो शराब महंगी होगी जो कि भारत के अंदर है, वो शराब महंगी नहीं होगी जो यूरोप से आती है, क्योंकि जो यूरोप से आने वाली शराबें थी, जो स्पिरिट्स थी, वो सब जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था यूरोपियन यूनियन के साथ तब सस्ता कर दिया गया था। तो कुछ दारू महंगे होंगे, कुछ मतलब सस्ते होंगे। उसी के साथ साथ अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो जो ट्रेडिंग करते थे उसमें एक तो चार्ज लगता था, STT करके एक तो चार्ज लगता था, एक तो टैक्स लगता था, वो महंगा हो गया है। असल में बताया जा रहा है 0.02% पहले लगता था, अब वही 0.05% लगेगा। अब आप खुद सोच कर देख सकते हो। अब कहोगे कि यार ये 0.05 से क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा है नहीं। असल में 0.05 0.02 में जानते हो कितना बड़ा अंतर है? 0.02 और 0.05 लगभग 2 गुना का अंतर है। 2.5 गुना महंगा कर दिया गया STT का चार्ज। अब आपको नहीं भले फर्क पड़ रहा होगा, 1000-2000 फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन जो करोड़ों में ट्रेड करते हैं, जो करोड़ों में शेयर मार्केट करते हैं, उनके लिए 0.01 भी बहुत ज्यादा होता है, वो भी हजारों में होता है, कई कई तो लाखों में होता है। अब अगर उसे डायरेक्ट 0.02 से 0.05 यानी कि 2-2.5 गुना कर दिया गया तो उनका STT का चार्ज 2-2.5 गुना कटेगा, जिसकी वजह से उनको और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाई सेल करते हो, चाहे बाई करो चाहे सेल करो, आपको STT चार्ज देना होता है एट द एंड, लेकिन अब वही 0.05 देना पड़ेगा। तो यहां पर आपको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब चीजों में आपको नुकसान होगा और बाकी इधर जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाए इन सब में आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। अब आप बताइएगा कि आप क्या लगवाने वाले हो और क्या चीज खरीदने वाले हो। लेकिन जो गुटखा, तंबाकू और बाकी उस सब का सेवन वन करते थे वो अब महंगी हो जाएंगी और इसका असर आप शेयर मार्केट पर भी देख सकते हो। जैसे ही अनाउंस हुआ, जो ITC जो कि ये सारा गुटखा, पान मसाला और सिगरेट बनाने का काम करती थी, उसका शेयर धड़ाम से गिर पड़ा। कुछ ऐसे शेयर मार्केट में कंपनियां थी जो कि भागी, नहीं तो ऑल ओवर गिरा ही। इसलिए गिरा क्योंकि वही जो STT का चार्ज बढ़ा दिया गया था और उसी वजह से सब नाराज हो गए और शेयर मार्केट गिर गया। आई थिंक अब आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा और आप इस बजट 2026 से खुश हो कि नहीं, देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।